नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में। आंगनवाड़ी इतिहास क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का इतिहास क्या, क्यों, कैसे। जैसा कि हमारे थंबनेल पे देखा है आपने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या, क्यों, कैसे, इन विषयों पे हम बात करेंगे। आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी की ज़रूरत क्यों हुई और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कैसे कार्य करती हैं। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड सारी जानकारी देना चाहेंगे। आंगनवाड़ी इतिहास इस वीडियो का नाम ही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का इतिहास एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हम आपको उसकी पूरी रूपरेखा एक बता देंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है, उनके कार्य क्या हैं और उनकी नियुक्ति क्यों हुई है। सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है। तीन प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। आंगनवाड़ी क्या है, पहले हम अब बात करेंगे आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी की नियुक्ति की ज़रूरत क्यों हुई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कार्य कैसे करती हैं। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है। उससे पहले हम आपको एक कहानी थोड़ा सा सुनाना चाहते हैं, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है। जैसे कि हम सभी लोग रोडवेज पे, रेलवे में और कभी न कभी बस और ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ वेटिंग रूम होता है। अगर हमारी ट्रेन या बस लेट है तो हम प्रतीक्षालय में रुक करके वेटिंग रूम में कुछ देर इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी आती है, गाड़ी पकड़ के ही जाते हैं। अगर आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर वहाँ पे वेटिंग रूम ना हो तो क्या हम गाड़ी नहीं पकड़ेंगे, ट्रेन नहीं पकड़ेंगे? ज़रूर पकड़ेंगे हम। लेकिन वेटिंग रूम होने के कारण हमें एक सुविधा होती है कि अगर हमारी गाड़ी या ट्रेन लेट है तो हम वहाँ वेट करके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। उसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गरीबों के लिए एक छत होती हैं। गरीबों शेल्टर ऑफ पॉवर्टी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गरीबों के लिए एक छत का प्ले करती हैं कि जो समाज के ऐसे व्यक्ति जो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असक्षम हैं और उन परिवारों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एक छत की तरह कार्य करती हैं। वह व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती निस्वार्थ भाव से उनका कार्य करती हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ती गरीबों के लिए एक छत हैं और यही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मूलतः काम होता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ज़रूरत क्यों हुई, ऐसा क्या हो रहा था कि आंगनवाड़ी विभाग की ज़रूरत पड़ी, ये हमारा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ज़रूरत क्यों हुई, ऐसा क्या कारण था? तो सबसे पहला जो कारण है, एक वर्ड आप लोगों सुने होंगे, कुपोषण। कुपोषण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कुपोषण के ही इर्द गिर्द सारा कार्य करती हैं, कुपोषण को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसको सही से कार्य करेंगी, कुपोषण के विरुद्ध जब वो कार्य करेंगी, तो अगर कुपोषण को दूर करना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मूलतः कार्य था। पहले उनका कार्य जो था, एक आंगन के आसपास कार्य करना था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आंगन से गांव स्तर से अपने पंचायत स्तर से, फिर उसके बाद ब्लॉक और जिले। अब तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कार्य बहुत बड़े हो गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, बीएलओ और अपने विभाग के कार्य करने पड़ते हैं। उनके कार्य के क्षेत्र बहुत बड़े हो गए हैं। अब उसमें क्या था कि कुपोषण को दूर करने के लिए ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और इस विभाग की ज़रूरत हुई। अब कुपोषण क्या है? बच्चे का कमज़ोर होना, बच्चे का हाइट कम होना, बच्चे का छोटा नाटापन होना, क्या है कुपोषण? कुपोषण को हमने बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े कुपोषण के बारे में, किताबों में पढ़ा, नेट से पढ़ा कि कुपोषण क्या है, लेकिन कोई भी सटीक डिफिनीशन हर पैरामीटर पे दिख पाना थोड़ा संभव नहीं था। कुपोषण के बहुत सारे डिफिनीशन है, लेकिन हमारे हिसाब से कुपोषण मानक के सापेक्ष वजन है, हाइट का कम होना ही कुपोषण है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से पूछते भी हैं कि आप कुपोषण को कैसे पहचानती हैं, तो बहुत सारे जवाब आते हैं कि बच्चों को देखकर उनका वजन कम होना,
वो बच्चा कुपोषित है। लेकिन कुपोषित वो नहीं है, कुपोषित मानक के सापेक्ष बच्चे का वजन और हाइट कम होना ही कुपोषण का लक्षण है। मानक क्या है? हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को एक बुक, एक पैरामीटर, एक स्केल मिला होगा जिसमें एज के अनुसार उनका हाइट कितना होना चाहिए, एज के अनुसार उनका वेट कितना होना चाहिए, इन सब बातों पर उसमें जिक्र है। उसी के सापेक्ष हम बता सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं। तो ये तो हो गया कुपोषण को दूर करने के लिए ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति हुई है, इस विभाग की नियुक्ति हुई है। तो ये तुम्हारे हो गए क्यों और कैसे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कैसे इस कार्य को पूरा करती हैं। तो हम इस पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्य और यह उनके कार्यों को एक वीडियो में बता पाना यह संभव ही नहीं है। तो हम लेकिन थोड़ा सा रूपरेखा आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कार्य क्या है। मूलतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कार्य हैं बच्चों को कुपोषित मुक्त करने के लिए उनका कार्य है। लेकिन अब उनके कार्य के दायरे इतने बढ़ गए हैं कि उनको स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दे रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और समय समय पर पूरक आहार भी जो विभाग के द्वारा मिलता है उसका भी वितरण करना है, टीकाकरण, इन सब विषयों पे वो कार्य करती हैं। उनके जो कार्य हैं, मूलतः उनके कार्य तभी से शुरू हो जाते हैं जब बच्चा इस धरती पे जन्म ही नहीं लेता। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उस बच्चे की देख रेख शुरू कर देती हैं। अगर बच्चा 3 महीने का है तो उसको टीकाकरण और उसको डिलीवरी के समय जो भी सुविधाएं दी जाती हैं अपने विभाग से उनको वो भी करना। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तब से लेके जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है तब तक का वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की देखरेख में रहता है और अपना आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उसके प्रति कार्य करती है। उसके प्रति कार्य का मतलब है बच्चे को टीकाकरण लगेगा, बच्चे को अनुपूरक आहार मिलेंगी जो कि विभाग द्वारा दी जाती है। इन्हीं सब के साथ वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत उनको पढ़ाती हैं, और उन पढ़ाने में उनको बच्चों को क ख ग सिखाती हैं। क से हमारे विभाग में कहानियाँ होती हैं, ख से खेल कूद होता है, ग से गीत होता है। इन्हीं के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और उनके बौद्धिक विकास को बढ़ाती हैं। वीडियो हम बहुत सारी टॉपिकों को अलग अलग कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सभी टॉपिक कवर कर पाना संभव नहीं है। और अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कर देंगे, हम उस पर वीडियो बना के दिखाएंगे। हम आपको जो भी दिखाएंगे सब लाइव दिखाएंगे, और हम आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी भी देंगे। अभी हमारा आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम वजन, हाइट, THR, गरीब प्रमोट, पोषण ट्रैकर और उनके डेली रूटीन के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मज़ा नहीं आ रहा है।